हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हमारी साइंस की अगली क्लास है, यानी कि सेकंड क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास हम ले चुके हैं और अब हम एसएससी के हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम सीरियल के एसएससी जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए पढ़ाते थे, बट एनटीपीसी का जो एग्जाम है एक हिसाब से तो वो ठीक चल रहा है बच्चों का। तो मैंने अब उसकी क्लासेस पूरे कर दिए। ठीक है, उसमें कंप्लीट हिस्ट्री कर दी है और इसके बाद में मैंने सीजीएल के लिए स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जून के माह में नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है और यूट्यूब चैनल से जुड़े ही रहना है मॉर्निंग क्लासेस से, क्योंकि आपको हर एक नोटिफिकेशन के बारे में तुरंत वीडियो अपलोड हो जाती है इस चैनल पर। ओके, तो आपको खबर मिलती रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऊर्जा। 36 एटीपी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हमारे शरीर में निर्मित की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो देखो, ऊर्जा उत्पादन। एटीपी मैंने बताया था अभी, एटीपी कितना एटीपी? 36 एटीपी। ठीक है, और ऑक्सीजन के द्वारा करता है। ठीक है, इसका जो ग्लूकोज है जो अपने ग्लूकोज से क्रिया कराता है, किसकी? ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ऊर्जावान अणु उत्पन्न होता है? तो इसमें मिलेगा आपको एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि 36 एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर के लिए। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा घिरा होता है? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। एक दो झिल्ली होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक कैप्सूलमा संरचना है, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बिन्नी पाई जाती है जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर कुछ ऐसी संरचना होती है जिनको हम F1 और एक को हम F0 पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तहदार संरचना है उसको क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तहदार संरचना है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। अभी बताया था मैंने, क्रिस्टी की संरचना कुछ ऐसी होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का कौन सा तत्व होता है? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तत्व होता है वो खुद का तत्व। देखो, मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए मिलेगा और खुद का मिलेगा राइबोसोम। पर राइबोसोम का तो आप लोग जानते हो कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य तो सबको पता है, शायद 5th क्लास के बच्चे भी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो ये एसएससी की क्लास है। बच्चे 5th क्लास के जान भी नहीं सकते, क्योंकि एसएससी का जो लेवल है वो 5th क्लास से नहीं है, वो एक हट के लेवल हो जाता है। ओके, तो एकदम छोटा लेवल लेकर हमको नहीं चलना है। ठीक है, और ज्यादा हम छोटा नहीं समझ सकते इसको। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य है वो ऊर्जा का निर्माण है। ठीक है, एनर्जी फॉर्मेशन। क्या है? एनर्जी फॉर्मेशन। कहाँ पर? हमारी बॉडी में। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य में बता दिया, ऊर्जा का निर्माण। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य है वो ऊर्जा का निर्माण। ठीक है, एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो वंशानुक्रम किसके द्वारा होता है? तो मातृ पक्ष के द्वारा होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया केवल पादप कोशिका में ऐसा नहीं हो सकता, केवल जंतु कोशिका में ऐसा नहीं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? सबसे नई कोशिका। ठीक है, जिसके अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते, मतलब जिसके अंदर सभी प्रकार के। माइटोकॉन्ड्रिया की संज्ञा शक्ति घर क्यों दी गई? माइटोकॉन्ड्रिया की जो संज्ञा है वो शक्ति घर क्यों दी गई? ऊर्जा के निर्माण के कारण। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए शक्ति ग्रह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला तरल क्या है? मैट्रिक्स। ओके, क्या पाया जाता है? तरल मैट्रिक्स। जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एंजाइम एटीपी निर्माण में सहायता करता है? वो है एटीपी सिंथेज।
कौन है वो? एटीपी सिंथेज। आंसर आपको यहाँ देखने को भी मिल जाएगा। 13 क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अधिकतम संख्या वो यकृत में पाई जाती है, यानी कि लीवर में पाई जाती है। थैंक्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट बोन कोलिकर ने की थी। ठीक है, अल्बर्ट बोन कोलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया कौन से चयापचयी क्रिया में भाग लेता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में भाग लेता है। ठीक है, इसके द्वारा श्वसन होता है। कौन सा? ऑक्सीश्वसन होकर। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र होता है? तो देखो, इसको हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र, जो कि हेंस क्रेब के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हेंस क्रेब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हेंस क्रेब के द्वारा क्रेब्स चक्र दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार की संरचना है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक जो झिल्ली युक्त, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया और झिल्ली युक्त संरचना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कौन सी कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त कोशिका में नहीं मिलेगा, यानी कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीसी हमारे अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह करती है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती है। ठीक है, रक्त के माध्यम से। बट यदि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ना हो पाता, इसीलिए भाग्यवश ये चीज नहीं है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुजीव श्वसन होता है। ठीक है, कौन सा होता है? वायुजीव श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की किस आवश्यकता पर निर्भर करती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो कोशिका की कौन सी आवश्यकता पर निर्भर करती है? तो वो कहती है ऊर्जा की आवश्यकता पर। ओके, तो 20 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। 20 क्वेश्चन इनका आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कितने 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, बट अब इसका आप लोग रिवाइज अच्छे से कर लेना। ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा से खोल लेना, रिवीजन कर लेना। साथ ही साथ हम बताएं तो सीजीएल का जो बैच है, सीजीएल का जो बैच है तो जून में इसके फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है। सीजीएल का कंप्लीट बैच है, जिसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों कंप्लीट किए जाएंगे। 80% डिस्काउंट मिलेगा। 199 रुपये का ही बैच है। ठीक है, बट 199 का नहीं है, 999 का था। ठीक है, इस पर आपको कूपन कोड लगाना है MC098। इस कूपन कोड पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा और बैच कितने का पड़ जाएगा आपको? 99 रुपये का, मात्र 99 रुपये का। इंडिया में कहीं भी नहीं जाना, इंडिया में सबसे कम प्राइस पर, सबसे लोएस्ट प्राइस पर मानदंड क्लासेस पर बैच मिलेगा। बाकी इंडिया में कहीं पर भी आपको लोएस्ट प्राइस पर, वेरी लोएस्ट प्राइस पर आपको बैच नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो को शेयर भी करना होगा, ताकि जो विद्यार्थी फाइनेंशियल सिचुएशन जिनकी गड़बड़ है वो यहाँ से बैच परचेस कर सकता है। और तो मेरा तो बस इतना ही है कि आप लोग जुड़े, क्लास करें मेरी और सिलेक्शन लें, फाइनल सिलेक्शन लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जुड़ने के लिए धन्यवाद। और कल हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से आपके लिए, और अच्छा कंटेंट आपको देना चाहता हूँ मैं, और अच्छा कंटेंट प्रदान करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, नमस्कार।